सिद्दीक फारूक साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर जो पूरे इलेक्शन मुहिम को लेकर चल रही हैं इस वक्त कश्मीर में, वो तकरीबन हर जलसे में यही बात कर रही थी कि कश्मीर को सूबा बनाने के लिए कोशिश हो रही है, सूबा बना दिया जाएगा, कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है वफाक की। लेकिन कल तो वज़ीर आज़म ने जलसे में खड़े होकर कह दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मुझे ये बात मालूम हो रही है। तो ये क्या चक्कर है कि आप जो बात आपके लीडर कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुकम्मल डिनाई कर रही है कि इसका तो पूरे फसाने में जिक्र ही नहीं है जिसको दास्तान बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के 23 साल के जो भी मौक़िफ़ उन्होंने जिस मसले पे लिया है उसको सामने रखें, और जब इन्हें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया है उसके बाद उनका अमल देखें तो आपको मालूम होगा कि हर मामले में इन्होंने यू टर्न लिया है। और फिर सिर्फ यू टर्न ही लिया, फिर ये भी कहा कि यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है। कश्मीर के मामले पे इन्होंने कहा कि मोदी कामयाब हो गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। फिर मोदी कामयाब हुआ और मसला कश्मीर किस तरह हल हुआ? फिर ट्रंप से इन्होंने उम्मीदें बांधी। फिर ट्रंप ने क्या किया? तो हल ये हुआ कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर हड़प कर लिया। इन्होंने आज अपना गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान किया। और अब जो बात कर रहे हैं कि जी पहले तो रेफरेंडम पाकिस्तान इंडिया, फिर रेफरेंडम के आज़ाद होना चाहते हो, सूबे से आगे की बात है। यानी जिस आदमी को बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स का पता ना हो, सलामती काउंसिल की करारदादों का पता ना हो, UN रेजोल्यूशंस का पता ना हो, उसे ये मालूम ना हो कि असल मसला क्या है और उसका हल क्या है, तो कश्मीरियों के लिए दोनों मुल्कों में से एक में जाने का चॉइस ये सलामती काउंसिल ने मंजूर किया हुआ है, उसको पता ही ना हो और वो जाके ऐलान करे नया कश्मीर बनेगा। नया कश्मीर क्या बनेगा? आधा कश्मीर तो उन्होंने हड़प कर लिया, दरिया चले गए हुए हैं। अब ये कश्मीर है, इसमें आप जो कुछ कर रहे हैं, कभी आप कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख के समझते हो कि हम श्रीनगर पहुंच गए, कभी आप ऐलान करते हो हर जुमे को हम खामोशी इख्तियार करेंगे। यहाँ इस्लामाबाद में आप जनाब शारा दस्तूर पर एक घड़ी लगा देते हो कि जी इतने घंटे हो गए। ये सारी बातें फजूल और जाहिलाना बातें हैं। सही। और ये आपकी जो तकरीर की है इन्होंने, ये भी इलेक्शन का है। हालत ये है, एक बार जुमला और अर्ज करूंगा कि जो आदमी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के अहकामात नहीं मानता, बल्कि जिसके पैसे बांटने और फजूल तकरीरें करने पर जिस पर पाबंदी लगाई इलेक्शन कमीशन ने, उसको अपने साथ लेके जाता है, वो आज़ाद कश्मीर की और आज़ाद कश्मीर के अवाम की और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और उसके नुमाइंदों की क्या परवाह करेगा? जैसे कानून की उस परवाह नहीं। ठीक, सिद्दीक फारूक साहब आपसे बात करेंगे मजीद। फैसल साहब, वज़ीर आज़म ने कल जो बयान दिया, उन्होंने रेफरेंडम करवाने की बात की, वज़ीर आज़म के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कश्मीर के इंतखाबात में 2-3 चीज़ें इमरान खान की इस तकरीर से पहले चल रही थी और एक पायदार चीज़ मौजूद है। कभी भी गिलगित में इंतखाबात हों या कश्मीर में इंतखाबात हों तो वो पायदार चीज़ हिलती नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने किया, रेफरेंडम करवाना इंटरनेशनली, आज इस खबर को किस सतह पे दुनिया भर के मीडिया सेंटर्स में जगह मिली है, दुनिया भर में अखबारात में जगह मिली है। ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान का, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है जो वादे किए गए कश्मीरियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत, और जो एक स्ट्रगल चल रही है और जो उन्होंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस 3 साल के अंदर दिखाई कश्मीर के हवाले से, वो तमाम चीज़ों को उन्होंने परोड़ने की कोशिश की, कनेक्टिविटी की कोशिश की है कि मैं किस तरह से लेके इस मामले को चल रहा हूँ और मैं ये दोनों ऑप्शंस सामने लेकर आना चाहता हूँ और इन ऑप्शंस के अंदर कश्मीरी कितने मुतमईन हैं। तो ये कितना हकीकत पसंदाना किस्म का मामला होगा, ये तो
ज़ाहिर इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब कई दफ़ा ऐसे वादे करते रहे हैं, ऐसे ऐलानात करते रहे, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें करते रहे जो हुकूमत बनाने के बाद वो नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल कश्मीर एक संजीदा मामला है, इसके ऊपर क्या करते हैं। एक बात मैं जब इंट्रो दे रहे थे मुदस्सिर कि जब भी इंतखाबात शुरू हो रहे होते हैं ख़ासतौर पर गिलगित में और कश्मीर में, तो ये चीज़ तय हो जाती है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी वो जीत जाएंगे, मतलब ये तय है। अब जब ये चीज़ इस तरह से मुस्तरद अंदाज से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पायदार लेवल पर ये सिलसिला है कि भाई ये जीत जाएंगे, तो फिर ये बाकी जमातों का जो इजलास है और उनके जलसे हैं और उनकी रैलियाँ हैं और तकरीर हैं लीडरान की, वो मोहतरमा मरियम साहिबा की हों या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हों या और लीडरान की, उनकी क्या हैसियत रह जाती है कि जब ये मामला बार बार आता है। इसमें मेरा ख्याल है सारे मेरी तजवीज़ है, सदीकुल फारूक साहब भी इस पर अपना नुक्ता नज़र दे, बहुत सीनियर जो सियासतदान हैं, कि क्या इस सिस्टम को तब्दील नहीं होना चाहिए, इस तासुर को ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको बाकायदा मुकाबले का मैदान नहीं होना चाहिए गिलगित में भी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी, कि भाई ये वफाक में किसी की भी हुकूमत है, अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन उसका लगाम जो है वो दोनों जगहों का, वफाक के एक डिप्टी कमिश्नर के पास या एक सेक्शन ऑफिसर के पास या एक सेक्रेटरी के पास है, और वही चलाएगा। इसलिए कश्मीरियों को पता है कि अगर मैं नून को हुकूमत वोट दूंगा तो नून तो हुकूमत में नहीं है, वो हमें क्या देगी, या पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा तो वो हमारा क्या कर लेगी। हमें तो फंड, हमें हर चीज़ तो उस पार्टी ने देनी है जो हुकूमत के अंदर है। तो जब ये तासुर ख़त्म होगा तो इलेक्शन होगा, नहीं तो ये इलेक्शन कहाँ हम इसको कहेंगे ये इलेक्शन है। तो उस चीज़ को, सिस्टम को जो है वो ठीक करने की निहायत ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये इलेक्शन कल क्या होगा, सारी दुनिया हर मीडिया के ऊपर तर्जयकार आज लिख भी रहा है, बोल भी रहा है, पीटीआई जीत जाएगी। इसलिए जीत जाएगी क्योंकि वफाक में हुकूमत में, अगर नून वफाक में होती तो वो जीत जाती, अगर पीपल्स पार्टी वफाक में होती तो वो जीत जाती। तो ये जो कंट्रोल्ड किस्म का सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसकी डिलीवरी कैसे पॉसिबल है। तो ये कंट्रोल के ऊपर भी बात करते हैं कि ये इस तरह की रिवायत क्यों है, गिलगित हो या कश्मीर के इलेक्शन हो। लेकिन जो मैं चाहूँगा कि ताज हैदर साहब से ये जो वज़ीर आज़म का कल का बयान है उस पर पहले राय ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये हम इलेक्शन पर भी बात करते हैं। ताज हैदर साहब, वज़ीर आज़म साहब का कल का बयान है, एक जानिब तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वो आपके सामने वाज़ेह हैं कि आज़ादाना इस्तिस्वाब राय का कश्मीरियों का हक़ है कि वो अपना फ़ैसला वो कर सकें, लेकिन कल जो वज़ीर आज़म ने बात की है, आप समझते हैं कि वो उसके करीब तर है जो कश्मीर का कॉज है या कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि आप अपना फ़ैसला ख़ुद कर लें, रेफरेंडम इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर लें, या आप समझते हैं कि नफ़ी है पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की जो पिछले 70-74 साल से पाकिस्तान कश्मीर को लेकर चल रहा है। अभी मुहिम तो ख़त्म की है कल रात 12 बजे से जी। हाँ, तो मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे सकता हूँ क्योंकि आपने एक सवाल किया है जी। इसमें सीधी सी बात है कि शायद वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग कोई सही नहीं कर रहा। जो अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कश्मीर के अंदर कश्मीरियाँ यानी इस कंट्रोल के दोनों तरफ होगा और उसमें जो है ये फैसला नहीं